আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। कॉकबर्ग भाषा और साहित्य के विकास में खास योगदान देने वाले मशहूर लेखक नरेश चंद्र देबबर्मा को पद्मश्री पुरस्कार मिलना त्रिपुरा की जनजातीय संस्कृति और भाषा के राष्ट्रीय पहचान का एक प्रतीक है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। त्रिपुरा की साहित्य और संस्कृति की दुनिया में गर्व का एक अध्याय फिर से जुड़ गया है। कॉकबर्ग भाषा और साहित्य के जाने माने रिसर्चर, लेखक और भाषा आंदोलन के अथक कार्यकर्ता नरेश चंद्र देबबर्मा को 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले अनाउंस किया गया यह मशहूर सिविलियन अवार्ड उन्हें लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में जिंदगी भर बिना किसी स्वार्थ के लिए किए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान त्रिपुरा के कुल 7 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वह सभी जनजाति समुदाय से है। मुख्यमंत्री के शब्दों में यह त्रिपुरा के जनजाति समुदाय के टैलेंट, क्रिएटिविटी और कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय पहचान है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी। मुझे मालूम है, देखिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आया है और हमारा सरकार जब यहाँ पर बने हैं 2018 में, उसके बाद 19 से आप देखिए 2024 तक माने 7 जो अपना अपना जनजाति जो जिस जगह में अपना अपना नाम किया है और इनको पद्मश्री दी है। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो फिर इस बार भी इतना ज्ञानी व्यक्ति को हम लोग भी दिए थे पहले त्रिपुरा की तरफ से, इनको भी दिया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह त्रिपुरा को जनजाति को आप जो जिसका हक है वो हक दे रहे हो आप। तो मैं जो अभी देबबर्मा साहब का जो है NC देबबर्मा, नरेंद्र चंद्र देबबर्मा, नरेश चंद्र देबबर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और हमारे लिए एक गौरव की बात है। नरेश चंद्र देबबर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी कॉकबर्ग भाषा के प्रमोशन, विरासत और बचाव के लिए खुद को समर्पित कर दिया। एक जाने माने राइटर के तौर पर नरेश चंद्र देबबर्मा ने कॉकबर्ग भाषा में लगभग 30 किताबें लिखी है। उनकी राइटिंग सिर्फ लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कॉकबर्ग भाषा के इतिहास, लोक संस्कृति, भाषाई बनावट और सामाजिक पहचान की एक अभिव्यक्ति बन चुकी है। उनकी किताबों ने कॉकबर्ग साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। अपने साहित्यिक योगदान के अलावा नरेश चंद्र देबबर्मा लंबे समय से अलग अलग एकेडमिक और सांस्कृतिक मंचों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नरेश चंद्र देबबर्मा ने कॉकबर्ग भाषा की क्वालिटी को बेहतर बनाने, इसे करिकुलम में शामिल करने और संस्थागत पहचान दिलाने के मकसद से होने वाली चर्चाओं, सेमिनार्स और वर्कशॉप में रेगुलर हिस्सा लिया है। नरेश चंद्र देबबर्मा भाषा के बड़े पैमाने पर स्वीकृति और व्यवहारिक प्रसार के लिए कॉकबर्ग भाषा में बंगाली या देवनागरी लिपि के ज्यादा संस्थागत इस्तेमाल के पक्ष में साफ स्टैंड लेते हैं। नरेश चंद्र देबबर्मा को यह पद्मश्री अवार्ड सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान ही नहीं दिलाती, बल्कि कॉकबर्ग भाषा, जनजाति संस्कृति और त्रिपुरा की पूरी सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी एक प्रतिबिंब बन चुका है। राज्य के शिक्षाविदों और सांस्कृतिक समुदाय का मानना है कि यह अवार्ड त्रिपुरा की साहित्य और सांस्कृतिक दुनिया में नई प्रेरणा बन के उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।